डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी महानायक हैं। देश की बड़ी चुनौतियों के खिलाफ उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। कश्मीर, बंगाल की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। सुनिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। आज जिनका पुण्य स्मरण दिवस है, एक ऐसे महानायक जिन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के तुरंत बाद भविष्य की बड़ी चुनौतियां जो देश के सामने आने वाली थी, इसके सामने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। हम स्मरण रखें, बंगाल के उस विभाजन के दौर में भी बंगाल बंगभंग योजना अंग्रेजों ने लागू की थी, उसमें भी उस विभीषिका का जनता के सामने चित्र प्रस्तुत कर अपनी भूमिका अदा की। और आज़ादी के तुरंत बाद भले ही लोकसभा जीते, लेकिन लोकसभा के साथ नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर की बनेगी। और इस जम्मू कश्मीर की चुनौती को उस समय भांप लेना, ये वाकई कोई डॉक्टर मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व ही हो सकता है। जैसे उनकी मेघा उनके अपने जन्म के बाद से उनके बाकी जीवन काल में दिखाई देती है। 33 साल की छोटी सी आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और बाद में मंत्री होने के बाद भी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक बड़े विषय को लेकर के जनता के सामने जाना। और उससे बढ़कर के 52 के बाद जब उनने अपनी कदम बढ़ाए इस दिशा में कि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और हमने सबने देखा कि कलकत्ता में जो उनने उस समय उद्घोष किया था कि इसके लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करूँगा, और जो कहा वो करके दिखाया। ये जनसंघ के पहले संस्थापक अध्यक्ष का एक तरह से बलिदान भी था। और हमारे देश के लिए ये एक ऐसी भविष्य की बड़ी चुनौती की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। काल के प्रवाह में जो डॉक्टर मुखर्जी ने विषय सबके सामने रखा था, मैं अध्यक्ष जी और पूरे मंच के साथ इस बात के लिए जरूर रेखांकित करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असमय मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है, और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया।